हेलो ऑल, जय मां लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में मैं जो बात करने वाली हूँ, आपने टाइटल भी पढ़ा ही होगा, फॉर्मूला नंबर 143B। हम अपनी विश फुलफिलमेंट, अपने यूनियन को अचीव करने के लिए अपने जीवन को अपने हिसाब से उस पर्सन के लिए जो आप सोचते हैं, जो आप करना चाहते हैं और वो हो नहीं रहा, जितने तरीके हम बताए जाते हैं, सेल्फ लव करो, ये करो, मेडिटेशन करो, ये करो, ये सब कुछ बहुत कारगर है, बिल्कुल है, 100 नहीं 1000% ये सारे के सारे तरीके काम करते हैं। ये एक ऐसा तरीका है जो आपको एक नई स्फूर्ति से भर देता है, ठीक है ना। लेकिन आज जो मैं तरीका आपको बताने वाली हूँ वो आपको कहीं ना कहीं सोल सेटिस्फाइड तो करेगा, आपके मन को सबसे पहले शांत करेगा वो, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशान कौन है? आपका मन, आपका दिमाग, आपका कार्य क्षेत्र जो प्रभावित हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को हम मतलब जब हम बोलते हैं ना कि आप मेडिटेशन करो, पॉजिटिव सोचो, सेल्फ लव करो, इधर करो, उधर करो, उसकी गलतियों को माफ़ करो, वो ये है, यूनिवर्स तुम्हारे लिए कर रहा है, तुम्हें ये सब कुछ हो रहा है, आप नहीं विश्वास कर पा रहे हैं और नहीं आप ठीक से अपने आप को स्टेबल कर पा रहे हैं उस चीज़ के साथ में, नहीं आपको समझ में आ रहा है, तो भाई एक तरीका मैं आपको आज बताने वाली हूँ जिसे आप सुनने के बाद ना बहुत अच्छे से रेजोनेट करोगे और बहुत आसानी से बहुत ज़्यादा लोग इसे कर भी पाएंगे। क्योंकि एक सेटिस्फैक्शन का जो लेवल है उसे हर कोई नहीं टच कर पाता है ना, हर कोई इतना ज़्यादा संयम भी नहीं बरत पाता, इतने अच्छे से मतलब मेडिटेशन नहीं कर पाता, हर कोई नहीं कर पाता। वो काम ज़रा ना थोड़ा नेक्स्ट लेवल का हो जाता है जब हम इस तरह बोलते हैं, तो थोड़ा कभी कभी इरिटेट भी करता है लोगों को बहुत ज़्यादा। आज के इस वीडियो में मैं जो बोलूँगी ना वो सबको खुशी कुछ करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मन के अंदर ये चीज़ें सबके अंदर हैं, ये मानते हैं। आज हम यूनिवर्स को थोड़ा सा दूसरे वे में अपनी विश के बारे में कन्विंस करेंगे। अपने जो विचार हैं, जो थॉट्स हैं, जो अब तक हम जिस तरीके से पहुंचाते आ रहे हैं ना, उससे थोड़ा विपरीत तरीका, उल्टा तरीका थोड़ा सा आज हम करके देखेंगे। और मैं जो आपको बताऊंगी उससे थोड़ा सा ध्यान से सुनना, लॉजिक वाली बात है, मैजिक भी इसमें है और करेंगे तो सब होगा भी, ठीक है। आज मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ये करो, ये वाला मंत्रा करो, ये वाला स्विच वर्ड कर लो या फिर ये लिख लो, विश भेजो, बड़ा प्यार से सोचो, पॉजिटिव एनर्जी दो, नहीं। आज हम वो करेंगे जो आपका मन करता है, खुल के खेलो। चीट डे होता है ना एक, जब आप पूरी मतलब डाइट पे होते हो, डाइट पे जब आप डाइटिंग कर रहे होते हो तो पूरा हफ्ता आपका जो है एक बड़े टाइट शेड्यूल के साथ गुजरता रहता है कि आप ना चाह के बड़ा मन कर रहा होता है आपका, पानी पूरी देख के, बर्गर देख के, खा लो, इसे कर दो, तो भी एक चीट डे बनाया होता है। शायद वो 10 दिन में एक बार होता है या फिर वो मंथ में एक बार होता है, चीट डे होता है, उसमें चीट करता है। तो मैं आज आपसे बोलने वाली हूँ कि ये जो स्पिरिचुअल आप जर्नी में हम हैं, इसमें आप बड़ी चल रहे हैं, लेकिन ऊपर से तो पड़ ही रहे हैं ना, ओले तो पड़ ही रहे हैं ना, दुख तकलीफ संघर्षों के, फेल्योर के। यूनिवर्स भी अपना ही मजाक करे जा रहे हैं, अपनी खेल खेले जा रहे हैं, साइन दिखाते कुछ और हैं, होता कुछ और है, महसूस कुछ और होता है और 3D में कुछ और ही दिख रहा होता है। ये सब चीज़ें और जो आपको निराश कर रही होती हैं। तो आज का आप एक दिन चीट डे बनाओ, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी कर लो कि इस चीट डे को ना जल्दी जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी सोचो। ये जो सोच आएगी आपके अंदर वो कंटिन्यू नहीं आएगी आपको कि हर समय आप ऐसे हो गए, मगर ये जो इम्पैक्ट आपके ऊपर डाल के जाएगी ना, ये आपको बड़ा सबल बनाएगा। अब आप क्या सोचेंगे? कुछ हंसने की भी हंसेंगे आप सुनकर शायद ये सब कुछ, पर फिर भी करिएगा आप, जिससे मैं जो कह रही हूँ वो आप करिएगा। देखिए, आप जिस नज़र से उसको देख रहे हैं, अपने DMDF को, उसके अच्छाइयाँ आप देखते हो, वो आपको डेस्परेट करती हैं, उसकी तरफ खींचती हैं, वो उस नज़र से पहले तो खुद को देखना शुरू करो। वो नज़र प्यार की जो आपकी उसकी तरफ जा रही है, वो अगर आपका हाफ सोल है तो वो नज़र आपकी अपनी तरफ भी तो जानी चाहिए। उसी नज़र से, उसी खूबसूरती से, उसी एबिलिटी से, उसी वर्थ से अपने आप को भी देखो। अगर वो आपका हाफ पार्ट है तो वो चीज़ें आपके अंदर भी कहीं ना कहीं हैं, वो उतना चार्म, वो उतना ब्यूटी, वो उतना अट्रैक्शन, सब कुछ आपके अंदर है। वो बहुत सारी कमियां भी लिए हुए है सामने वाला पर्सन, उसे आप नेग्लेक्ट कर जा रहे हो। आज हम उन्हीं नेग्लेक्ट जो आप कर रहे हो ना, उसी पोर्शन और यूनिवर्स के इस थोड़े से अन्याय के बारे में बात करेंगे। यूनिवर्स थोड़ा सा यहाँ पर एक गेम जो चल रहा है, वो चल तो रहा ही है, आप जानते हैं। नंबर्स आपको दिखाए जाएंगे लेकिन आपको डिसअपॉइंट किया जाएगा। कई बार तो आपको साइन बहुत पॉजिटिव दिखा के आपको कर दिया जाता है। तो यहाँ ये सब क्या है? ये सब क्या है? आपका क्वेश्चन यूनिवर्स से होना चाहिए डायरेक्ट कि यूनिवर्स, अगर आप मुझे इतना ज़्यादा ठोक पीट रहे हैं तो आप वहाँ भी ये सब कीजिए, वहाँ कीजिए। यहाँ पर इतना ज़्यादा मुझे हो गया, पता चल गया, मुझे एक्सपीरियंस हो चुका। अब अगर मेरी ज़िंदगी में मेरी इच्छा के अनुसार कुछ होता है तो मैं बदलने वाली नहीं हूँ अपनी स्थिति को। मैं आज उस कगार पे खड़ी हूँ। आप मुझे एक मौका तो दीजिए। आप तो मुझे मौका ही नहीं दे रहे हैं, आप मुझे मौका ही नहीं दे रहे खुद को साबित करने का। और खुद के अंदर ये डिटरमाइन कर लो कि अगर मौका मिला तो मैं उसे गड़बड़ नहीं होने दूंगी।
अगर मुझे कभी भी आप मौके की फिराक में, आप मौके की तलाश में रहो, एक बार ये यूनिवर्स आपको मौका दे खुद को साबित कर देने का, बस एक बार, तो आप अपनी वो बात रख सकते हैं अपने यूनिवर्स के आगे, वो बात रख सकते हैं कि ईश्वर, यूनिवर्स, अगर आपने मुझे एक बार मौका दिया तो मैं ये करूँगी और मैं करूँगी, मेरा ये वादा है आपसे। इस तरह आप यूनिवर्स से पूरा बात करो और कहो अगर आपने मुझे मौका नहीं दिया तो मुझे इस जर्नी के साथ साथ खुद पर से विश्वास हट जाएगा, जर्नी पर से भी हटेगा, मेरा विश्वास खुद पर से भी हटेगा, दैट्स इट। कभी कभी इस तरह से बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, आपका हक बनता है। यूनिवर्स को अपने इतना प्यार देते हो आप, यूनिवर्स आपको प्यार देते हैं, आपका अपना एक तालमेल बैठा हुआ है, यूनिवर्स आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं, आप उनके लिए अच्छा सोच रहे हैं, सब बढ़िया बढ़िया हो रहा है, लेकिन फिर भी कभी कभी हल्का सा ये जो आपका असली में अंदर से जो सप्रेस हो गया है ना फीलिंग, कभी कभी तो आती है, लेकिन आप एक अच्छी मर्यादा के चक्कर में उनसे बोल नहीं पा रहे हैं। कह दो खुल के, यूनिवर्स कुछ और नहीं है, आप ही हैं, आपके अंदर है एक यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड आप अपने शरीर के अंदर लेके घूम रहे हैं। तो जो एनर्जी है उन्हें एक दूसरे से टकरा लेने दीजिए और अपने अंदर के सारे भावों को निकालकर बाहर उड़ेल दीजिए। इसको करने में अगर आपको थोड़ा गुस्सा आता है, उसे थोड़ा सा गुस्सा, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा गुस्सा नहीं, उसे निकाल दीजिए। आंसू आते हैं, निकाल दीजिए। रोने का मन है, निकाल दीजिए। कह दीजिए कि आपने मुझे बहुत परेशान कर दिया, अब मेरा दिल दुखा हुआ है, बस अब मैं गुस्सा हो गई। कह दीजिए अब मुझे गुस्सा आ चुका है, अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मेरा विश्वास उठा जा रहा है। इस विश्वास के उठने से पहले, मेरे नास्तिक बनने से पहले, इस जर्नी के प्रति मेरे उदासीन होने से पहले यूनिवर्स आपको मेरा ये वाला काम इस तरह से होते हुए दिखाना चाहिए। और मेरा वादा आपसे इस बदले में ये है कि जैसा आपने मुझे बनाया है, जितना मुझे सिखाया है, मैं उससे बैक फुट तो करने वाली नहीं, मैं आगे ही बढ़ूँगी। मैं अपने नेचर को नहीं परेशान करूँगी। नेचर जो मेरा बनाया है, आपने जो मुझे सिखाया है बहुत बुरी तरह से, ये सेपरेशन दे के इस समय में जो मुझे उसके बिना रहना आया है, अब मैं कोई फालतू काम नहीं करूँगी। आप करते हैं ना कभी कभी, ये फ़ोन पे फ़ोन, कॉल पे कॉल, चिपके जा रहे हैं, क्वेश्चन ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये वो रोए जा रहे हैं, ये सब चीज़ें अब मैंने छोड़ दी हैं, क्योंकि मैं इनके बिना भी रहना सीख चुकी हूँ। आपने मुझे जो लेसन देने थे दे दिए, अब मैं लिमिटेड बात करूँगी उस व्यक्ति से, जब तक उसका वो नहीं आएगा मैं उसे रेस्पॉन्स नहीं करूँगी। यदि वो 2 लाइन का मैसेज देगा तो मैं डेफिनेटली 1 शब्द में, 2 शब्द में बात को निपटाने की कोशिश करूँगी। अपनी डिग्निटी, अपनी मर्यादा, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का मैं सबसे पहले ख्याल रखूँगी। और आप मुझे मौका नहीं देंगे तो मैं फिर, ये मेरी हार नहीं है, ये आपकी और आपकी जर्नी के बारे में हमारे विश्वास की हार है। जो ये सारी कम्युनिटी विश्वास करती है इस जर्नी पर जो कि आप करवाते हैं, और वो सब चीज़ें अगर वैसी नहीं होती हैं तो फिर हमारी नहीं, ये इस जर्नी में विश्वास जो हमने पैदा किया है उसकी हार है। आप ऐसे बोलिए, हेट कीजिए कभी कभी। 143B का क्या मतलब है? आई लव यू ए, ये तो हो गया एक बात। आई लव यू बी, आई हेट यू, ये हो गया सेकंड फार्मूला। मैं उस हर चीज़ से नफरत करती हूँ जो मेरे अंदर कमज़ोरी पैदा करती है। मैं उस व्यक्ति से नफरत करती हूँ जो मेरे इस प्यार को, मेरे इस तरीके से होने वाले व्यवहार को नहीं समझ रहा है। मैं नफरत करती हूँ, उसमें प्यार करने योग्य ये बातें नहीं हैं। वो व्यक्ति इतने प्यार के योग्य नहीं है। ये जो नफरत है ना आपके अंदर की, ये मुंह से बोलकर निकाल दीजिए। क्योंकि मैं और सभी जो मतलब यहाँ पर यूट्यूब पे बोल रहे, सभी के कुछ भी सोच रहे हैं, उन्हें ऐसा सोच लीजिए, उन्हें वैसा सोच लीजिए, उन्हें प्यार सेंड कीजिए, उन्हें हीलिंग सेंड कीजिए, उन्हें ये, उन्हें वो क्या, वो क्या। आप बोलिए कि अगर मैं शक्ति नहीं बन पाई हूँ, हाँ मैं मानती हूँ, मैं शक्ति की तरह तपस्वी नहीं बन पाई, मैं शक्ति की तरह बहुत अच्छी नहीं बन पाई, तो वो कौन सा पूरा शिव बन के बैठ गए हैं हमारे लिए? बोल दीजिए यूनिवर्स से। कभी कभी ये जो शिकायती बात है, मैं ये उन सब के लिए बोल रही हूँ जो इतने हताश निराश हैं। सीधी सी बात है, बिल्कुल। आप बोल दीजिए कि वो कौन सा शिव के पार्ट में है। मैं तो कोशिश में हूँ, कर रही हूँ मैं, बट वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैं नफरत करती हूँ ऐसे इतने बेपरवाह और आइडल व्यक्ति से जो कि बिल्कुल बिल्कुल निखट्टुओं की तरह बैठा हुआ है। वो प्यार योग्य नहीं है। वो प्यार योग्य नहीं है, ना वो मेरी केयर योग्य, ना मैं कुछ करूँगी, मुझे नफरत है बस। सीधी सी बात, आप इस तरीके से बोलना शुरू कर दीजिए एक बार। ये चीट डे रखिए आप एक दिन, जब भी आपका मन करे इस तरीके की बातें आप मन के अंदर सोच लीजिए कि वो क्या कर रहा है, वो व्यक्ति वो है क्या, वो कर क्या रहा है। उससे अच्छा तो मैं अपने आप को प्यार कर पा रही हूँ, उससे अच्छा तो मैं केयर कर पा रही हूँ, मैं खड़ी हूँ अपने साथ में। सारे अपोजिट सर्कमस्टेंसेस के साथ भी मैं लेके आगे चल रही हूँ अपने आप को। इसे कहते हैं रिवर्सल गेम, चेंज।
गेम चेंजर जैसा वर्ड जो है ना, ये जो आप जिस तरह से चले चले जा रहे हैं उसे थोड़ा सा टर्न कर दीजिए अपने आप को। कह दीजिए जिस इंसान को समझ ही नहीं आता है उसको मुझे समझाना भी नहीं है, ये आपका काम है। आपने मुझे समझाया, ठीक है मैं समझ रही हूँ, उसको भी समझा दीजिए, ये आपको करना है, ठीक है। तो जो बात आप कहेंगे ना उसके बाद आप थोड़ा रिलैक्स अपने आप को महसूस करेंगे। उसके बाद में भगवान जी से उनको ज़रा बटरिंग कर देना कि भगवान जी आप तो कर रहे हैं पूरी तरह, मुझे पता है आप कर रहे हैं यूनिवर्स, मुझे मालूम है आप मेरे लिए कर रहे हैं। बुद्धू तो वही व्यक्ति है जिसके समझ में कुछ नहीं आता है। तो इससे क्या होगा, अब आप ये सुनिए, आप इस तरह बोल रहे हैं, इससे ये होगा कि आपकी जो ये वाली एनर्जी है ना, तो इससे कई सारे क्वेश्चन पहुंचेंगे यूनिवर्स में कि यार ये तो लड़की भाई इतने अच्छे से आगे बढ़ रही थी, हमने इतना हताश कर दिया, इसका तो विश्वास उठ रहा है। क्योंकि यूनिवर्स आपको वो नहीं देना चाहते, टेंशन नहीं देना चाहते, वो बस सिखाना चाहते हैं। जब भी तो वो आपके सोचते के साथ ही आपको वो दिखाने लग जाते हैं साइन वगैरह। तो वो तभी मतलब साइन इसको भी आप बोल सकते हैं कि सिर्फ साइन नहीं, अब मुझे एक्शन में करना है। क्योंकि अगर मैं भी केवल लिखती रहूं और कुछ करूं ना कि मैं अच्छी हूं, मैं सच बोलूंगी, मैं सबका भला करूंगी, सिर्फ लिख के रख दूं मैं ये बात और करूं कुछ ना, तो कैसा लगेगा ये, आप ये पूछ सकते हैं यूनिवर्स से। तो वो आपको रिप्लाई देंगे, वो रेस्पॉन्स करेंगे आपको। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो आपको एक स्टेप आगे लेके जाएगा और आपकी जर्नी में आपको आगे बढ़ा हुआ महसूस कराएगा। और अगर ऐसा होता हुआ नहीं दिखेगा तो एक सोल सेटिस्फेक्शन महसूस करोगे कि मैं गलत को गलत ही कह रही हूँ। समझ रहे हैं आप? कभी कभी आप जब ऐसे करते हो ना, इससे 2-3 फायदे होते हैं कि एक तो यूनिवर्स में ये जाता है कि इसके पास वो चीज़ है और उसकी परेशानियों से ये परेशान है, यानी कि उसकी परेशानियाँ इसे हटानी है, ठीक है। वो जो सेपरेशन वाला आप भेज रहे हो ना ऊपर कि हम दोनों सेपरेट हैं, हम दोनों अलग अलग हैं, नहीं, आप अपने अंदर की कमियां निकालना शुरू कीजिए। आप अपने आप से प्यार करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप अपने सोल के हाफ पार्ट से उस बॉडी से भी प्यार करते हैं, बहुत अच्छी बात है। पर उसकी कमियों को देखो, उसे चेक करो और यूनिवर्स से बोलो कि ये क्या गड़बड़ियाँ हैं, इसे निकालिए, इसे सही कीजिए। ये मेरी हाफ सोल है, आई वॉन्ट टू मेक इट परफेक्ट बनाना है मुझको, इसको पता नहीं ये क्या ही करे चला जा रहा है। आप इस तरह से अपनी बात को, मनोभावों को अग्रेसिव, थोड़ा सा अग्रेसिव वे में रख सकते हैं। आई हेट यू, आई हेट हिम, ये वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। आई हेट हिम फॉर वॉट? आई हेट हिम फॉर हिज नेग्लेक्शन, फॉर हिज क्लमजीनेस, जो भी आप समझते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो आप ये बोल के देखिए, ये बहुत अच्छा तरीका रहेगा और इसे करने के बाद ना बड़ा सेटिस्फाइड सा महसूस होगा आपको। आप नफरत, आप वैसे नहीं कर रहे हैं, आप डिटैच नहीं हो रहे उस व्यक्ति से, बट आप अपने मन की बात खुल के रख रहे हैं। थोड़ा सा कचरा हो गया है विचारों का, ये इसे आप फ्लो इसका बढ़ा रहे हैं। थोड़ी बहुत टाइम बाद वो ठीक हो जाएगा अपने आप से, आप शांत हो गए, आप खुश हो गए, ठीक है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा नीचे के पेडेस्टल पे लाना बहुत ज़रूरी है सामने वाले पर्सन को, जब आप इतना ऊपर रख कर देखते हैं और वो वहाँ पर रहने वाले काम नहीं कर रहा होता ऊपर वाले में, सो नीचे लेके आओ थोड़ा सा, ठीक है। तो ये आप करो। अब मैं जो भी लोग थोड़ा इतना ज़्यादा परेशान होंगे ना, उनको मैं इसी से संबंधित टेक्निक्स बताने वाली हूँ। ये बहुत सारे तरीके होंगे, इसके मेथड होंगे, इसके बहुत छोटे छोटे तरीके होंगे इसके, जिसे लेके आगे बढ़ा जा सकता है। तो वो आपको मैं सिखाऊंगी जब आप मुझसे रीडिंग सेशन लेते हैं। तो फिर अब मैं थोड़ा सा इसको भी इंक्लूड करूँगी इस चीज़ में। साइकोलॉजिकल तरीके से आगे चलेंगे तो चीज़ों का पूरा ऐसा रिजल्ट मिलेगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा, सच में, ठीक है। कोई पर्सनल रीडिंग लेनी है तो 9410671874 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और नए नए क्लिक्स ले सकते हैं। और सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हैं इस चैनल को। मैं यहाँ पर अलग अलग तरीके से आपको जर्नी के बारे में काफ़ी एक्सप्लोर करके बताती हूँ। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।